हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 ऑफ अगस्त से लेके 29 ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आप ये लेके मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Eight of Swords, Temperance, Death, Knight of Pentacles, and Ten of Swords. Okay. So, Death का कार्ड है। Death के कार्ड ये होने का मतलब है कि कुछ जैसे बहुत ही पेनफुली ओवर हो गया। इमोशनल स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं आप मुझे, और सिर्फ आप ही नहीं, ये पर्सन भी। ये एक ऐसा चेंज था जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है और इसको समझना शायद किसी और के बस की बात नहीं है। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बिना वजह के किसी चीज का शिकार हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है ये रिलेशनशिप इसलिए ओवर हुआ हो क्योंकि यहाँ पे दूसरों का जजमेंट इन्वॉल्व था। दूसरे आपके पर्सन को ओपिनियन दे रहे थे और ये पर्सन दूसरों के ओपिनियंस को सुन रहा था, मैनिपुलेट हो रहा था, एंड शायद इन द एंड इन्होंने दूसरों को आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। दूसरों के ओपिनियन इनके लिए ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी बन गए और उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये चेंज आ गया। टेम्परेंस का कार्ड उन चेंजेस के बारे में बात करता है जो जरूरी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ही पेनफुल भी हो सकते हैं। और जब ये चेंजेस आ रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको इन सब चीज़ों से क्यों गुजरना पड़ रहा है। टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप एक सिचुएशन में फंसे वैसे नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जिस पॉइंट पे आपका ब्रेकअप हुआ था आप उसी समय में फ्रीज हो गए हैं। कोई बात आपको बार बार याद आ रही है, कोई चीज आपको बार बार परेशान कर रही है एंड आपको लगता है कि इन सब चीजों से आप दूर नहीं भाग सकते, आपको ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा और आप यहाँ पे स्टक सा महसूस कर रहे हैं। बट एक चीज जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि ये टेम्पोररी है, ओके? और टेम्पोररी चीज का आप फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बट ये खुद ब खुद ओवर हो जाएगी। टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करना और ट्रुथ को देखना। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ शायद आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत वेट किया है, आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर चुके हैं। आप हर कोशिश कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से अलाइव रहे। आपने ऑफर किया वो सब कुछ जो आप कर सकते थे एंड फिर भी ये पर्सन शायद हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा, आपके एफर्ट्स को समझ नहीं पाया, आपके पेन को समझ नहीं पाया, आपके सेक्रीफाइसेस को देख नहीं पाया। सो ये पर्सन वैसे भी आपके लाइफ में होना डिजर्व नहीं करता, कम से कम इस पॉइंट पे तो नहीं, जब उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, इतनी टॉक्सिसिटी है, इतनी ज्यादा कि उनके पास ऑफर करने को कुछ है ही नहीं, ओके, सिवाय टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी के। सो टैरो आपसे कह रहा है कि ये चेंज पेनफुल है, बट ये चेंज नेसेसरी था। आई थिंक आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे कैंसर। आप अपने इमोशंस को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि आप शायद उसमें अपने आप को ही भूल गए। आप ये भूल गए कि एक रिलेशनशिप में भी रह के अगर आप सफर कर रहे हैं तो फिर ये किस हिसाब से बेहतर है एक बोल्ड डिसीजन से, जहां आप भले ही सिंगल हो लेकिन आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, भले ही दुखी हो लेकिन आप कम से कम अपने आप को वो प्यार दे सकते हैं जो आपके पास है। तो टैरो आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई में आपने कुछ लूज किया है, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कि आपको धीरे धीरे ड्रेन कर रहा था और आप खुद को लूज करते जा रहे थे उस पूरे प्रोसेस में। सो बेसिकली आपका हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहता है
जिस पेन से आप अभी गुजर रहे हैं वो टेम्पोरी है, बट अगर आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो शायद आपको जिंदगी भर किसी ना किसी पेन का सामना करना पड़े जो कि इससे भी कहीं ज्यादा हो। सो टैरो इस वक्त आपसे कह रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, और ये चेंजेस शायद आपको भी ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि आप कितने हेल्दी रिलेशनशिप में हैं और आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं। आपके अंदर आए हुए बदलाव को भी आपको नोटिस करना होगा, बिकॉज जब से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं तब से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, और शायद ये इतना धीरे धीरे हुआ कि आप समझ भी नहीं पाए, रियलाइज भी नहीं कर पाए। ये वक्त है कि आप खुद को देखें, नोटिस करें और रियलाइज करें कि इस रिलेशनशिप ने आपको किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। उसके बाद ही आप अपने लिए ट्रुथ तलाश पाएंगे, उसके बाद ही आप ये सोच पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर। Ten of Wands, the Tower, Ace of Swords, Four of Swords, and King of Swords. Okay. So, Ace of Swords का कार्ड है। I think Ace of Swords साइलेंस को दर्शाता है। आप इस पर्सन से बिल्कुल सेपरेटेड हो सकते हैं। बहुत सारे सॉर्ड्स आपकी रीडिंग में आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये सिंपली आपके इमोशनल स्ट्रेस के बारे में हो सकता है। द टावर के साथ जैसा लगता है कुछ अचानक ही आपकी लाइफ में बदल गया हो। शायद आप इसको आते हुए देख नहीं पाए, इस चेंज को आते हुए देख नहीं पाए, बट यहाँ पे बहुत सारे साइंस थे पहले से ही। शायद आपने इन चीजों को इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि आप इस पर्सन को अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहे थे और आपको उम्मीद नहीं थी इनसे किसी चीज की या कुछ ज्यादा की, और इसलिए आप ये देख नहीं पाए कि ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है। नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कैंसर, टैरो आपसे कह रहा है कि इस बर्डन को कैरी मत कीजिए। लगता है जैसे आप खुद को ही जज कर रहे हैं। जो भी चेंज, ओह माय गॉड, आज लगता है कि काफी जोर से बारिश होगी क्योंकि आप सुन ही रहे हैं बैकग्राउंड में। वेल, सो टावर का कार्ड है, कुछ ऐसा ही चेंज। ओके, फियर्स और अचानक से आने वाला चेंज, और जैसे कि सब कुछ बदल गया हो। आई थिंक टावर बहुत पहले से ही अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा था, बट चूंकि आप अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहे थे तो आपने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। अब आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका फॉल्ट है, शायद इस पर्सन ने आपसे यही कहा और आप शॉक्ड हैं। इनफैक्ट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अकेलापन भी देख रही हूं मैं जिससे आप गुजर रहे हैं, बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन काफी स्टबर्न हो सकता है। अपनी जिद पे ये अड़े हुए हैं, अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, अपने लेसन्स नहीं सीख रहे हैं, और इसलिए यूनिवर्स ने जस्टिस का एक दूसरा तरीका निकाला है। ये पर्सन आपकी लाइफ से इसलिए दूर है क्योंकि ये आपको डिजर्व नहीं करते और आप ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फॉरेस्टियर्स, ओके, अगेन फिर से ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं। आपको हीलिंग की जरूरत है। अपना वक्त लीजिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको हील करने के लिए। ये आपकी जर्नी है, आप अपने अकॉर्डिंग हील करेंगे, वही आपके लिए सबसे बेस्ट भी है। बट एट द सेम टाइम अपने मन पे ये बोझ मत कैरी कीजिए। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत समझिए किसी चीज के लिए कि आपने कुछ नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसा फील करा सकता है, बट ये सच नहीं है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।